यहाँ के 4 बच्चा आया है, जिसमें 2 मासूमों की जान चली गई है, जिसमें से 2 बच्चा अभी हॉस्पिटल में नाजुक स्थिति में है। ऐसे में पूरे गांव में एक दहशत का माहौल है। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा एक विशेष मेडिकल टीम आज यहाँ सुबह ही पहुँची थी और कैंप लगाकर लोगों को इस अज्ञात वायरस से बचने के लिए जागरूकता भी किया और बुनियादी जो ज़रूरत की दवाई थी वो भी मुहैया कराई। घटना को लेकर आज क्षेत्रीय विधायक सऊद आलम ने कठलवाड़ी गांव पहुंचकर यहां के स्थानीय लोगों से बात की है और पूरे घटना की विस्तृत जानकारी ली है। 2 इंजेक्शन जी में दिया तो उसका कंट्रोल हो गया, यानी वोमिटिंग खत्म हो गया, बुखार भी खत्म हो गया। इसलिए मैंने बुखार का दवा उस रात ही को दे चुका था। सुबह में बच्चे को चाय पिलाया, अपने हाथ से बिस्किट खिलाया। दिन भर रही लेकिन थोड़ा सुस्तीपन महसूस हो रहा था, यानी चेहरे में उतनी मुस्कुराहट नहीं थी। तो इसी टाइम मैंने किसी डॉक्टर को बुलाया, कहा कि देखिए तो, और आपको ऐसे ऐसे हुआ था लेकिन अभी तो लगता है ठीक है। डॉक्टर सभी देख के बताया कि अभी तो ठीक है, ट्राई करने को विटामिन का सिरप दे देना, ठीक हो जाएगा। तो मगरिब को नमाज पढ़ के हमने मदरसा हट गया कि दवा लेकर आ जाएंगे। जो ही मदरसा हट पहुँचा तो घर से फ़ोन जा रहा कि बच्ची ऑल बॉल बकती है। तो हमने वहाँ से दौड़ता हुआ आया, मोटरसाइकिल लगे, मोटरसाइकिल आकर देखते हैं तो बच्ची सही में ऑल बॉल बकती है, कभी कभार गाली भी दे देती है। कितने साल की बच्ची थी? 5 साल की बच्ची थी। तो उस वक्त मैंने किसी डॉक्टर को बुलाया और 3 गो सलाइन किया। पहले दिया मेट्रोन, उसके बाद डीएनएस, उसके बाद आर्यन। 10:30 बजे तक सलाइन चलता रहा। 10:30 बजे के बाद सलाइन ख़त्म होने के बाद बरामदा में सलाइन किया। 10:30 बजे के बाद मैंने उसको अपने रूम के अंदर कर लिया और सोने जा रहा था। जब सोने जा रहा हूँ तो बच्चे का हालत बिगड़ता जा रहा है, चैन नहीं हुआ। तो फिर किसी और 2-3 भाई, चचा को बोला ऐसा ऐसा लग रहा है, तो क्या किया जाए। तो हम सोच रहे थे कि मेरे पापा का डायलिसिस चल रहा है, सुबह डायलिसिस में जाना है, तो उसी वक्त लेके चले जाएंगे, पापा को भी लेके जाएंगे, बेटी को भी लेके जाएंगे। लेकिन बच्ची को देखता हुआ और रहा नहीं गया। बच्ची को उसी रात 11:30 बजे लेके यहाँ से निकल गए। यहाँ से जाने के बाद आर्ट्स में CT स्कैन किया। CT स्कैन का रात का जो एडवांस चार्ज होता है वो अलग से चार्ज लिया, उसका CT स्कैन कर दिया। CT स्कैन करने के बाद उसमें नॉर्मल बता दिया। वहाँ से रेडियंट गए, रेडियंट में इमरजेंसी में भर्ती किए। इमरजेंसी में बताया कि इसको बुखार बहुत काफ़ी है। तो पूरे बदन में रुई को ठंडा पानी में भिगोकर पूरा बदन में लगा दिया। पूरा बदन में लगाने के बाद उसको 2 मिनट रखता है, वो जब थोड़ा गर्म होता है उसको फेंक देता है, फिर दूसरा लगाता है। ऐसा करता रहा। सुबह 4 बजे उसको भर्ती कर लिया ICU में भर्ती कर लिया। सुबह 10 बजे डॉक्टर नवीन साहब आए MGM से, उन्होंने इलाज किया। इलाज करता रहा। इसी टाइम 4 बजे तक हमको कोई रिलीफ नहीं लगा। यहाँ तक कि हम अपनी बच्ची को पेट का चमड़ा पकड़ के खींचते थे, जितना भी बच्ची को कुछ पता नहीं चल रहा। तो थोड़ा नर्वस हो गए। उस वक्त हमारे चचा भी थे मौजूद। तो वहाँ से हम डॉक्टर अभय कुमार को पर्ची ले गए, ऐसा ऐसा पोजीशन है और हमारी बच्ची को देखिए। बोले कहाँ है? हम बोले रेडियंट में है। बोले लाइए। बच्ची को लेके वहाँ गए, सर को दिखा लिया अभय कुमार को। उन्होंने कहा कि MGM लेके चले जाइए, पर्ची दिखा दीजिएगा, एडमिट कर लेगा। ले गए, उनके कहने के मुताबिक एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद 10:30 बजे 11 बजे डॉक्टर अभय कुमार पहुँचे और उन्होंने इलाज शुरू किया। हमको ये बताया कि देखो ये बीमारी ऐसा है, तूफान से भी बढ़कर है। किसी को जब आता है तो किसी को टाइम मिलता है और किसी को टाइम नहीं मिलता है। जिसको 4 से 5 दिन टिक गया इसी हालत में, बेहोशी के आलम में, तो उम्मीद है कि वो बच जाएगा। लेकिन अगर 5 दिन 4 दिन से पहले वो दम तोड़ दे तो कोई इसकी गारंटी नहीं। हम भी आपकी बच्ची है, हम मेहनत करते हैं, ऊपर वाले के हाथ में है, अच्छा कर दे तो आपकी किस्मत। तो हमने कहा ठीक है कीजिए। तो उन्होंने शुरू किया। उसके बाद रात 2 बजे हमको बुलाया, उसके किसी मेम ने हमको बुलाया, वो बताया कि वाटर एगो ब्लड होता है, एगो ब्लड वाटर होता है, ब्लड वाटर लाइए फलना जगह से। हमने ब्लड वाटर ला के दिया रात 2 बजे। और फिर 4 बजे बुलाया, 3:45 बजे, और उसका स्टाफ बोलता है देखिए सर, धड़कन का जो मशीन होता है, मशीन चलना बंद हो गया, अब क्या किया जाए। हम
हमको रोना आ गया। हम बोले कि धड़कन का मशीन जब बंद हो गया तो थोड़ा वेंटिलेटर लगा हुआ था, वेंटिलेटर छुटा कर देखिए, वेंटिलेटर जो ही छुटाया तो यानी बच्चा गंभीर जा चुका था, यानी अपने निधन हो चुका था। उसका तो हम वहाँ से एम्बुलेंस करके फिर घर लेके आ गए। उसके बाद अभी तो पता अंतिम नहीं संस्कार कर दिया। अभी तो पता नहीं चला कौन बीमारी है। नहीं, कोई पता नहीं चला। तो डॉक्टर हमको बताया था अभय कुमार, देखिए इसका एक हम रिपोर्ट भेजेंगे बम्बई, वहाँ से एक रिपोर्ट आएगा तब पता चलेगा कि क्या बीमारी है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई वायरस भी हो सकता है। अच्छा चचा बताइए, आज जो यहाँ पे एक वायरल बीमारी को लेकर आप लोग परेशान है तो क्या मामला है, थोड़ा जानकारी दीजिए इस मामले सबसे में। पहले मामला ये हुआ, इतवार के दिन यानी शनिवार का रात को बच्ची को बुखार यानी छटपटा रहा था, सिर्फ बुखार भी पता नहीं चल रहा था, उल्टी हुआ। उसके बाद हॉस्पिटल ले गया, वो डेथ कर गया। उसके बाद परसों फिर एक बच्ची का फिर वैसा ही हुआ, उसी आंगन से, दोनों भाई की 2 बच्ची, वो भी डेथ कर गई। उसके बाद उसका बड़ा भाई का एक लड़का एक लड़की, फिर उसी तरह सा हुआ जो यहाँ MGM में एडमिट है। आप वहाँ गए थे? हम गए थे, हाँ। डॉक्टर से बात किए। डॉक्टर साहब ये बताए कि अभी मुझे ये मालूम नहीं कि इसको कौन सा बीमार है, किसका दवा मैं दूँ। अब उसका हम जांच के लिए भेजेंगे, जब रिपोर्ट आएगा तब उसका इलाज हम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। नहीं कर सकेंगे तो उसको हम रिफ़र करेंगे, लेकिन अभी तक हमको ये मालूम नहीं है कि इसको कौन सा बीमारी है। मुझे ये पता नहीं लग रहा है, ये सब जांच में पता नहीं लग रहा है। बम्बई भेजेगा, जांच आएगा, रीढ़ की हड्डी से पानी निकालेगा, उसका भी जांच करेगा। तो कहीं ना कहीं बीमारी अभी अज्ञात ही है। अभी भी बीमारी अज्ञात ही है। क्या मांग डॉक्टर के करते हिसाब हैं, से क्या हम मांग करते हैं जी, स्वास्थ्य विभाग से क्या मांग करते हैं आप? स्वास्थ्य विभाग से तो आज तो टीम आई भी थी। हाँ। हम तो यही कहेंगे कि आज कुछ दे के गए हैं, लेकिन ये फॉर्मेलिटी है, इससे आगे भी करना होगा। और डॉक्टर हम लोग तो सतर्क हैं ही, डॉक्टर लोगों को भी इसमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। और विधायक जी हमारे बात किए थे DM से, उसका असर पड़ा कि सदर हॉस्पिटल से जिला की टीम और प्रखंड की टीम, दोनों टीम आई हुई थी। उन लोगों ने यहाँ कुछ जांच भी किया और कुछ दवा भी वितरण किए, और कुछ दवा दे के भी गए कि किसी को अगर अचानक बुखार आता है तो उसको ये दवा दीजिएगा।